तो लुत्फ तो ये है, ईमान तो ये है कि हक की जंग लड़ो, हक के साथ खड़े रहो, चाहे वो तुम्हारी औलाद के खिलाफ है, चाहे वो तुम्हारे दोस्त के खिलाफ। तो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ ईमान। नंबर 2, ऑफरिंग पीस टू द वर्ल्ड, अमन वाले होना, अमन की बातें करना, अमन की जुस्तजू करना और वर्ल्ड को अमन ऑफर करना। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ फेथ। यानी यू आर अ पीस लवर, यू आर अ पीस मेकर। आप वो नहीं है जो हड्डे हो रहे हो तो तालियां मारने लग जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। आप अमन की कोशिश करते हैं, सुलह की कोशिश करते हैं। नंबर 3, स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। और तीसरी निशानी क्या है, बड़ी ही जबरदस्त निशानी है कि इवन दो तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी स्पेंड करना। वो एक स्कॉलर मुझे बता रहे थे कि किसी ने उन्हें कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे बहुत माल दे, मेरी इनकम 5 लाख हो जाए ताकि मैं बहुत सी ज़कात दूँ और मैं बहुत सी चैरिटी करूँ। तो स्कॉलर ने उनसे पूछा कि आप अभी कितनी करते हैं, बिकॉज चैरिटी इज़ अ हैबिट। अगर अभी हैबिट नहीं है तो तब भी नहीं करेंगे। तो ये दुआ मुझसे आप ना कराएं, क्योंकि अभी सपोज कर लें आपकी तनख्वाह नहीं है, आपकी पॉकेट मनी तो कुछ होगी ना, तो आप उसमें से कितना देते हैं। चले 5,000 पॉकेट मनी है, क्या आप 100 रुपया देते हैं? जब आप 5,000 में से 100 रुपया नहीं दे रहे तो 5 लाख में से आपने क्या देना? तब तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। सो चैरिटी है ही ये कि जब ना हो तब भी मैंने करनी, कुछ ना कुछ मैंने करनी है। पैसे नहीं है तो चैरिटी ये है कि बस किसी को हंसा ही दो, किसी को स्माइल ले आओ चेहरे पे, ये भी चैरिटी है। बट हेयर इट मीन्स स्पेंडिंग। सो स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। और चैरिटी पे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ, सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी इसराइल के बंदे का वाकया सुनाते हैं। ही वाज अ मॉन्क हु वर्शिप्ड अल्लाह फॉर 60 ईयर्स। 60 साल उस बंदे ने अल्लाह की इबादत की। एंड देन व्हेन ही वाज 60 ईयर ही वाज ल्यूर्ड बाय अ वुमन, सेड्यूस्ड बाय अ वुमन, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। और वो फंस गए, ही स्लिप्ड एंड ही कमिटेड द सिन। फॉर 6 नाइट्स ही कमिटेड द सिन। उसके बाद वो इतना रिग्रेट में आए, इतना परेशान हुए कि ही आस्क्ड अल्लाह फॉर फॉरगिवनेस कॉन्टिन्यूसली इन अ फार बाय मॉस्क। एक फार बाय मॉस्क में गए और वहां जाकर दिन रात अल्लाह से तौबा की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना रहे। सो द इंसिडेंट गोज लाइक दिस कि एक दिन लोगों ने उन्हें कहा कि यार आप 2-3 दिन से यहाँ मस्जिद में ही बैठे हुए हैं, आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो ये हम आपके लिए कुछ लोफ ऑफ ब्रेड लाए हैं, आप इसको खाइए। लोगों ने देखा ना नेक आदमी है, बस रोता रहता है, अल्लाह ताला से इस्तगफार करता रहता है, तो चलो इसको कुछ खाना देते। जब वो उसके लिए खाना लाए तो उसके इर्द गिर्द कुछ गरीब लोग भी बैठे हुए। उसने क्या किया कि लोफ ऑफ ब्रेड को हाफ किया, आधी इधर दी, आधी इधर दी और थोड़ी सी खुद खाई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एट दैट पॉइंट अल्लाह सेंड द एंजल ऑफ डेथ, और एंजल ऑफ डेथ ने उसकी रूह कब्ज कर दी एट दैट पॉइंट। फिर जब उसका हिसाब लिया गया, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, जब उसके गुड डीड्स को तोला गया, और ये फ्यूचर की बात भी हो सकती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के थ्रू बताते हैं, तो वही में फ्यूचर का जिक्र भी। जब उसके गुड डीड्स को तोला गया तो वो कम थे, और वो 6 नाइट्स ऑफ सिन जो उसने सिन में गुजारी थी वो ज्यादा थी। 60 ईयर ऑफ वर्शिप कम था, और 6 नाइट्स ऑफ सिन वर हेवी, बिकॉज दैट वाज अ मेजर सिन ही कमिटेड, especially that he was a monk, he was a worshipper of Allah. And then Rasulullah said कि one of the angels placed those loaf of bread on the scale. Angels वो loaf of breads लेकर आए जो उसने लोगों को दिए थे, वो स्केल्स में रखे गुड डीड्स में, और उसके गुड डीड्स इतने हैवी हो गए बैड डीड्स से कि he was forgiven and admitted into the paradise. इससे साबित ये होता है कि सिन आपको पर्सनली हर्ट करता है। जब आप गुनाह करते हैं ना, खुसूसन इस तरह का सिन, वो आपका पर्सनल सिन है। लेकिन जब आप चैरिटी करते हो सोसाइटी को बेनिफिट करता है। दैट इज मोर बिलवेड टू अल्लाह ताला। तो जब उसने फॉरगिवनेस मांगी वो तो उसके अपने लिए थी, लेकिन जब उसने चैरिटी की तो वो लोगों को फायदा पहुंचाई, और अल्लाह इतना खुश हुए कि उस चैरिटी की वजह से अल्लाह ने उसे माफ किया। दैट्स व्हाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड के डू चैरिटी इवन इफ हाफ अ डेट, क्योंकि चैरिटी रिमूव सिंस जस्ट लाइक वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। तो जब भी हमसे कोई गुनाह हो हमें चैरिटी करनी चाहिए। ये हमारे लिए एक बहुत इबरतनाक वाक़या है, यानी इससे इबरत पकड़नी चाहिए। तीसरी निशानी है स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। फिर एक हदीस में आता है
اب انس ابن مالک reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said the faith of a servant is not upright until his heart is upright. تم کامل ایمان والے نہیں ہو جب تک تمہارا ہارٹ اپرائٹ نہیں ہے، تم نیکی پر نہیں ہو. جیسے ڈاکٹر اسرار ایک مثال دیا کرتی تھی نا کہ تم نے بہت سے عمرہ کیے ہیں، حج کیے ہیں، اور تم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہیں، لیکن اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تمہیں تکلیف نہیں ہوئی تو تم نیک نہیں. تم عابد ہو لیکن تم نیک نہیں. تو نیکی یہ ہے کہ ایک سافٹ ہارٹ رکھنا، لوگوں کے لیے فیل کرنا. اینڈ his heart is not upright until his tongue is upright. کتنی زبردست بات ہے. جب تک آپ کی ٹنگ اپرائٹ نہیں ہے آپ کا ہارٹ اپرائٹ نہیں ہے. تو ٹنگ اپرائٹ کیسے ہوتی ہے کہ وہ زبان جس سے گالی گلوچ نہ نکلے، سلینگ نہ نکلے، جس سے جو ہے فضول بات نہ نکلے، فضول جوک نہ نکلے. دس از اے سائن کہ اس کا ہارٹ ٹھیک ہے، بیکاز ٹنگ از دا mirror آف دی ہارٹ. کچھ لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں نا، وین یو ٹرائی ٹو ٹاک ٹو دیم وہ کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں. دیٹ از سائن آف ویکنیس آف فیتھ. ہو سکتا ہے کسی پرابلم سے بھی گزر رہے ہوں، ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ بڑے کڑوے ہو گئے. تو ٹنگ کا یوز بہت ضروری ہے. A man will not enter paradise if his neighbor is not secure from his evil. تو ایک بندہ اگر اس کے ایول سے اس کا نیبر سیکیور نہیں ہے تو وہ انٹر پیراڈائز نہیں ہوگا. یہ چیز میں نے ہاسٹل لائف میں بہت دیکھی ہے. جب ہم ہاسٹل لائف میں ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ والے روم کے جو لوگ تھے وہ اونچی اونچی گانے لگا لیتے. اب ہم گانے تب سننا نہیں پسند کرتے تھے، ہم ان سے ریکویسٹ کرتے تھے بند کر دو. وہ کچھ شرارتی ہوتے ہیں وہ اور اونچی کرتے تھے، تو پھر انہیں مجبوراً یہ حدیث سنانی پڑتی تھی کہ یہ حدیث پھر سن لیں کہ کل کو آپ کے لیے بہت بڑا وبال بنے گا. بہرحال اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں، تو نیبرز کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ناؤ لاسٹلی انشاءاللہ لیٹس ڈسکس سم آف دیز تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان. ہم نے ابھی یہ چیزیں ڈسکس کی کہ ایمان کا ڈائگنوسس کیا ہے، ویکنیس آف فیتھ کی نشانیاں کیا ہیں. ناؤ تھنگس دیٹ ڈسٹروائے ایمان، دیز آر 4 اکارڈنگ ٹو می. اور بھی بہت ہیں لیکن یہ 4 ٹاپ ہیں. بیڈ کمپنی، بیڈ فرینڈ. پیپل وانٹ ٹو آفر صلاح بٹ فرینڈز ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے تو اس کی بھی نماز چھوٹ جاتی. دیر آر مینی پیپل آئی سو جو نمازی تھے، تبلیغی جماعت سے تھے، یونیورسٹیز جوائن کی، نمازیں گئیں، ختم ہو گئی نماز. کسی کارپوریٹ سیکٹر میں گئے، نمازیں گئیں، بیکاز کمپنی ویسی ہے. اچھے لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، نیک لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا. اینڈ دین آئی سو ان مائی یونیورسٹی ٹائم sisters who were in niqab hijab in the first semester, in the 4th semester niqab بھی گیا، حجاب بھی گیا. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ریزن کمپنی کا اثر. اوکے، سو بیڈ کمپنی literally destroys iman. Then music and movies. There are some appropriate movies, اچھی موویز ہو سکتی ہیں، بٹ majority of such things, especially music. ابھی میوزک کے بارے میں آپ کو ابن قیم کے سخت اقوال سناتا ہوں. پیپل آسک کہ میوزک کا کیا سٹیٹس ہے اسلام میں. میری جو ریسرچ ہے، میرے نزدیک میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. اس کی بہت سی ریزنز ہیں. ایک تو کلیئر کٹ حدیث ہے. دوسرا آئی ایم کمنگ فرام اے بیک گراؤنڈ کہ آئی واز اے ووکلسٹ. ایک لوکل بینڈ ہم نے بنایا تھا. ڈیتھ میٹل، بلیک میٹل، گوتھک، پنک میٹل، نو میٹل، یہ ساری میٹل کی ٹائپس. میرے پاس 200 GB کلیکشن 2006-2007 میں ہوتی ہے، جب 200 GB بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جو لوگ میرے بیک گراؤنڈ کو جانتے ہیں ان کو یہ پتہ ہے. یونیورسٹی میں ہم ایک بینڈ بھی بنا رہے تھے. میرا دوست زرار ماشاءاللہ وہ بھی دین کی طرف ہے، وہ گٹارسٹ تھا، اور اسی طرح بیس پلیئر بھی ہمارا ایک تھا، ڈرمر بھی تھا. میٹالکا ہمارا فیوریٹ بینڈ تھا اس دور میں. تو آئی ایم کمنگ فرام دیٹ بیک گراؤنڈ کہ میں اس بیک گراؤنڈ سے نہیں آ رہا کہ میں نے میوزک نہیں کبھی سنا ہوا ہے یا میں شروع سے دیندار تھا. آئی نو میوزک کا افیکٹ کیا ہے، آئی نو بالی ووڈ سانگس کا افیکٹ کیا ہے، اور وہ آپ کو کس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں. لٹرلی وہ آپ کو اس فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں، اس ہائٹ پر لے کر جاتے ہیں بالی ووڈ سانگس، کہ وہاں سے آپ اتنے برے گرتے ہیں. جب آپ ریالٹی میں آتے ہیں آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ اتنی ہائٹ سے گرتے ہیں کہ آپ کی سوچ. تو کچھ حکمت ہے نا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم was sincere to us. Allah is sincere to us. That's why he forbade us. And don't even ask me about hip hop and these rap songs. So music, to me, musical instruments are haram. اور جو lyrics ہیں they are even more dangerous. آج کے جو lyrics ہیں they are literally poison. انسان کو اس کے پرپس سے دور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں، انسان کو فینٹیسی میں لے کر جاتے ہیں، یوفوریا کی سٹیٹ میں لے کر جاتے ہیں انسان کو. دے ایکٹ لائک اے ڈرگ.
आपका डोपामीन रिलीज करते हैं, डोप सेंटर्स को जाकर हिट करता है म्यूजिक, तो यू शुड अवॉइड, जितना अवॉइड कर सकते हैं करें। आई अंडरस्टैंड एकदम छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, चले एटलीस्ट फजूल से तो जान छुड़ा लेना, फिल्थी म्यूजिक से तो निकल आए, हिप हॉप रैप से तो निकल आए ना। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह आपको बाकियों से भी निकाले। नंबर 3, मिक्सिंग अप थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय ईमान। मिक्सिंग अप से क्या मुराद है कि यू सिट इन गुड कंपनी एंड देन यू गो एंड सिट इन बैड कंपनी, यू आर मिक्सिंग अप टू थिंग्स। आप अच्छे लोग में ही बैठ रहे हैं, दीनदार बातें भी सुन रहे हैं, लेकिन फिर आप उन लोगों में ही बैठ रहे हैं जो एमिनेम सुनते हैं, आप उनमें भी बैठ रहे हैं जो हर वक्त दुनिया दुनिया की बातें करते हैं। इस तरह नहीं चलेगा, बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट हैव टू हार्ट्स, यू हैव टू चूज अ पाथ कि मैंने बस नेक लोगों में बैठना है, फिर नेक लोगों में ही बैठना, अदरवाइज दिस विल डिस्ट्रॉय योर ईमान। एंड लास्ट इज एनवी, हसद। Jealousy and envy eats up the good deeds just like a termite eats up wood, हदीस है। जैसे दीमक उसको खा जाती है, लकड़ी को खा जाती है, इसी तरह एनवी और हसद गुड डीड्स को खा जाता है। या जस्ट लाइक अ फायर ईट्स द वुड, ये भी एक मिसाल है, आग जैसे लकड़ी को खा जाती है। तो हसद होता है एक नेचुरल, दिस इज अ नेचुरल इमोशन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को हसद हो गया था, यूसुफ अलैहिस्सलाम से। सिबलिंग्स में राइवलरी बहुत जो है वो कॉमन है, स्पेशली टीनेज में हो जाता है हसद कि अब्बू ने इसको ये ला कर दिया, मुझे ये नहीं ला कर दिया, अब्बू ने इसको ये दिया। सिबलिंग्स में ऐसे ऐसे इख्तलाफ हो जाते हैं कि मेहनत मैं करूं, इंजॉय तुम करो, सारा दिन घर के काम मैं करता हूं, तुम जॉब करके आते हो और बस बैठ जाते हो आके, और एंड में पैसे भी ज़्यादा तुम्हें मिलते हैं। तो ये आ जाती हैं चीज़ें, नेचुरल हैं। माँ बाप को मैनेज करना चाहिए, औलाद की तरबियत करनी चाहिए, समझाना चाहिए। बट जो खुद बंदा एनवी कर रहा है उसको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि दिस विल ईट अप माई गुड डीड्स। भाई आप कंपेयर करने की बजाय जो है वो तारीफ करो अगले की, आप उसके लिए दुआ करो। आपका भाई आपकी बहन हो आपसे ज़्यादा कमाता है, अच्छी बात है, आप उसके लिए और दुआ करो, अल्लाह उसे और दे। सो एनवी ईट्स अप गुड डीड्स। सो जस्ट लास्ट फ्यू थिंग्स, फुज़ैल इब्ने याद का एक कोट मैं आपको सुनाता हूँ, ये मेरे फेवरेट सलफ़ हैं, असलाफ, ताबीन, तबा ताबीन, सहाबा और बुजुर्गान, ये असलाफ होते हैं। तो ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सलफ़, ही सेड whoever smiles at his brother's committing of a sin has betrayed him. This is what I am talking about. रियल फ्रेंडशिप ये नहीं है कि दोस्त के सिन पर मुस्कुराना। आजकल ऐसे ही होता है ना, दोस्त टिकटॉक की वीडियोस दिखाता है, आपको फजूल चीज़ें दिखाता है, आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आप एनकरेज करते हैं कि वाह भाई वाह। He said if you smile at his sin you have betrayed him actually, तुमने धोखा दिया है उसको। कैसे धोखा दिया है कि तुम सिंसेयर दोस्त नहीं, अगर तुम सिंसेयर दोस्त होते तुम मना करते, तुम रोकते। ये सिंसेरिटी है, ये कौन सी सिंसेरिटी है कि तुम मुस्कुरा रहे हो उसके गुनाह। देन सुफियान अस-सौरी सेड देयर इज नथिंग दैट करप्ट्स अ पर्सन और रेक्टिफाइज हिम मोर देन हिज कंपेनियन। दोस्त से ज्यादा इंसान को कोई और करेक्ट और करप्ट नहीं करता। यकीन करें, माँ बाप की बात नहीं सुनते लोग, दोस्त की बात ज्यादा सुनते, इसलिए माँ बाप को चाहिए उसके दोस्त अच्छे बने, क्योंकि एक एज आती है कि टीनेजर्स माँ बाप की बात नहीं सुनते इतनी। सो दे शुड लुक कि उनके फ्रेंड्स अच्छे, क्योंकि फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस, स्पेशली जो 13 to 18 साल का जो होता है ना टाइम पीरियड, इसमें हम ज्यादा दोस्तों की सुनते हैं। तो पेरेंट्स हैव टू इंश्योर कि दोस्त उसके अच्छे। इब्ने हजर सेड नो sin remains minor when accompanied by persistence and no sin remains major when accompanied by the seeking of forgiveness. कोई भी sin माइनर नहीं है जब वो रूटीन बन जाए तो वो मेजर sin है, चाहे वो आपके नज़दीक छोटा sin है, persistence की वजह से वो मेजर बन जाए। जैसे मिसाल के तौर पे यू टॉक टू अ नॉन महरम, अब आपके लिए माइनर sin है, एंड इफ यू आर टॉकिंग नॉट दैट बैड थिंग्स, जस्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं आप, अल्लाह की हदूद को क्रॉस इस सेंस में कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हो रहे हैं। नॉन महरम से बात करना मना नहीं है, काम के लिए की जा सकती है, पर्पसफुल होना चाहिए और अकेले में नहीं होनी चाहिए, ग्रुप वर्क हो तो बात की जा सकती है। बट व्हेन यू आर चैटिंग टू समवन, व्हेन यू आर लोनली, देयर इज इमेंस चांस ऑफ स्लिपिंग अवे। अब आप इसको परसिस्टेंट बना लेते हैं, आप इसको समझते नहीं है गुनाह, तो ये मेजर सिन बन जाएगा। दिस इज वन ऑफ द रूल्स ऑफ फिक्र कि you consider it minor sin, but it is actually major sin, even though you are not committing anything that evil, उस level का evil, but still it will be a major sin.